My dear students, welcome to KD classes. Today, I, Kulli Gupta, your English educator, am going to teach all of you lesson 1 from Honeydew for class 8. The lesson is the best Christmas present in the world. Sir Michael Morpurgo wrote it about the writer. Sir Michael Morpurgo is a best-selling English author, poet, and playwright, widely celebrated for children novels. सर माइकल मर्गो एक जाने माने अंग्रेजी के लेखक, कवि और नाटककार हैं। वह बच्चों के उपन्यासों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। About the lesson, the best Christmas present in the world is a famous, heart-touching short story by Michael Morpurgo. It consists on 101-year-old Connie Macpherson, who mistakes visiting stranger for her friend Jim, returning from bar, receiving the ultimate gift of love and reunion. यह कहानी जो है वह हृदय को छूने वाली, मतलब मर्म स्पर्शी छोटी सी कहानी है जो जिसे माइकल मार्गो ने लिखा है। यह कहानी जो है 101 वर्षीय कोनी मैकफर्सन की है, जो गलती से एक अजनबी को अपना पति जिम मान लेती हैं, जो युद्ध से लौट रहा हो, जो युद्ध से लौटने वाले जिम को अपना पति समझती हैं। यह कहानी जो है वह प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी छोटी कहानी है। इसमें 101 वर्षीय बूढ़ी कॉनी मैकफर्सन वह गलती से एक अजनबी को अपना पति जिम समझ लेती हैं, जो युद्ध से लौट रहा होता है। वह सोचती हैं कि मतलब क्या है कि यह उन्हें प्रेम और दोबारा मिलने का एक अमूल्य उपहार प्राप्त हो गया। Let us read the story. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ संसार के इतिहास में कुछ तारीखें और कुछ समय घटनाएं हैं जो कि इतनी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। The story you will read mentions one such date and event. जो ये कहानी जिसे आप पढ़ेंगे ये ऐसी तारीख वाली और घटना वाली कहानी है। A war between the British and the German in 1914. यह एक युद्ध के बारे में कहानी है जो कि 1914 में जर्मन और अंग्रेजों के बीच हुआ था। Can you guess which war it was? क्या अनुमान लगा सकते हैं कौन सा युद्ध था? आपको मालूम होगा कि जर्मन और ब्रिटिश के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 में चला था। अब आगे लेसन देखिए। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन बेडफोर्ड ए रॉयल टॉप डैश। यहाँ पर राइटर कहता है, अगर मिस्टर माइकल हैं वो कहते हैं कि मैंने बेडफोर्ड नामक जगह पर एक वाले दुकान पर मैंने रॉयल टॉप डैश को देखा था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19 एंड ऑफ।
कबाड़ा वाले ने मुझे बताया था कि यह 19 सेंचुरी शुरुआत की है और ये ऑक के पेड़ की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसी डेस्क की जरूरत थी, एंड दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, क्योंकि नई डेस्क जो थी बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, यह जो डेस्क थी, रोल टॉप डेस्क, ये मतलब खराब कंडीशन में थी। द रोल टॉप वॉज इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप जो थी कई जगह से फट चुकी थी। वन लेग लंकली मैंडेड, एक जगह एक टांग जो थी उसको भद्दे तरीके से जोड़ा गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसके एक तरफ जलने के निशान थे, स्कॉच पर जलने के निशान। इट वॉज गोइंग टू बी वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत थोड़े पैसे मिलने जा रही थी, इसके बहुत थोड़े पैसे लग रहे थे। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे ले लूं। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, यह एक जोखिम भरी और चौथी बड़ी बात होगी, क्योंकि पुरानी डेस्क है, पता नहीं संभल पाएगी या नहीं संभल पाएगी, बहुत भद्दी लग रही थी, पता नहीं सुधर पाएगी नहीं सुधर पाएगी, ये इस तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे खरीदनी पड़ी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैंने इसे खरीद लिया, मैंने इसके पैसे दे दिए उसके बड़े वाले को, और मैं इसे घर वापस ले आया, अपने गैरेज के पीछे वर्क रूम में मैंने इसे डाल दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ऐप, और मैंने क्रिसमस ऐप, मतलब क्रिसमस उसे बोलते हैं क्रिसमस की से पहले होने वाली शाम को क्रिसमस ऐप बोलते हैं, मैंने उस दिन से उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्राफ्ट, मैंने मतलब क्या है कि जो रोल टॉप जो थी उसे हमने पूरी तरह हटा दिया, और मैंने जो ड्राफ्ट थी उन्हें मैंने खींच कर बाहर निकाल लिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनीर होता है मतलब जो दिखावटी जो परत होती है उसे वनीर बोलते हैं। तो जो विनीर जो थी वो अल्लाह क्या है, वो हर जगह अब भी लगी हुई थी, वो हर जगह थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पानी द्वारा खराब हो गई थी। बोथ वाटर फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल टू दिस डेस्क, मतलब दोनों ही आग और पानी ने इसे मतलब पूरी तरह से खराब कर दिया था डेस्क को। द लास्ट ड्रार वाज स्टक फास्ट, मतलब क्या है कि आखिरी जो दरार थी वह कसी हुई थी, फंसी हुई थी। आई ट्राइड इट ऑल I could to ease it out gently, मैंने कोशिश की कि मैं धीरे धीरे इसे बाहर खींचूं। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, अंत मुझे अपना बल लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसे अपने घूसे की चोट से मैंने इसे खोल लिया, तोड़ दिया। एंड द ड्रार फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, और जो दराज थी वह खुल गई और इसमें से एक सकरी जगह दिखाई पड़ी। अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रार, और उसके नीचे एक छुपी दराज थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल इन ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने हाथ डाला और मैंने छोटा सा काला टिन बॉक्स निकाल लिया। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर सेलो टैप था। इट वाज ए पीस ऑफ लैंड नोट पेपर, यह धारीदार नोट पेपर था, नोट पेपर टुकड़ा था। एंड रिटेन इन ऑन ए शैसी हैंड राइटिंग, ऐसे रुगपाती लेख में इसे लिखा गया था। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, मतलब क्या है, यह जिम का आखिरी पत्र था जो 25 जनवरी 1915 को मिला था। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब क्या है, और मतलब क्या है कि इसमें यह था कि इसे मेरे साथ दफना देना जब मेरा समय आए। एंड ही न्यू as I did it that it was wrong of me to
ओपन द बॉक्स, और मैं जानता था ऐसा कि मैंने जो किया है ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब मेरी गलती थी। ओपन द बॉक्स कि मैंने संदूक खोला, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ द माय स्क्रैपर्स, लेकिन मेरे अंदर उत्सुकता की बात थी कि बॉक्स के प्रति, और मैंने इसलिए इसे खोल दिया था ताकि अपनी शंका को दूर कर लूं कि इसके अंदर क्या है, जो मेरी शंका होती है। आई यूजुअली डज, जैसे अक्सर हुआ करती है। Inside the box there was a envelope, मतलब डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, पता पढ़ा गया, पते में लिखा था मिसिस जेम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, मैक मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिकबोर्ड डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, मैंने खोला। इट वॉज written in pencil and dated at the top, ये पेंसिल लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा था दिसंबर 26 1940। इस पत्र में यह पत्र है, डियरेस्ट कॉनी, जो जिम ने अपनी बीवी कॉनी के लिए लिखा था। प्यारी कॉनी, आई राइट टू यू, मैं आपको लिखता हूँ विद मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत अच्छे मूड में लिखता हूँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे दिमाग से लिखता हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड, क्योंकि अल्लाह क्या है कि एक अजीब की बात हो गई है, एक अद्भुत बात हो गई है। एंड आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मुझे ये सब बातें आपको बतानी चाहिए थी। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, मतलब क्या हम लोग सब अपनी खाइयों में खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह हम लोग सब अपनी खाइयों में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस की सुबह थी। इट वाज सेफ एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ मतलब खुशहाली और शांति का मौसम था। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग आई हैव नेवर सीन, ये वाला इतना शानदार मौसम था, इतनी शानदार सुबह थी, सुंदर सुबह थी, जो मैंने कभी देखी नहीं थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग इट शुड बी, मतलब क्या है, इतनी सर्दी और कड़कदार मौसम था जैसे कि क्रिसमस सुबह होनी चाहिए थी। I should like to be able to tell you that we began it, मैं तो बताना चाहता था कि मतलब हम लोगों ने पहले शुरुआत की थी। पर सच्चाई यह है, I am ashamed to say, मुझे शर्मिंदगी होती है कहते हुए, is that Fritz began it, कि फ्रिज ने शुरू किया था। फ्रिज क्या है? फ्रिज जो है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए आता है, वैसे जर्मन सोल्जर का नाम वो है, लेकिन कॉमन नाम के तौर पे जो जर्मन सोल्जर्स को फ्रिज कहा जाता है। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite, मतलब किसी ने मतलब क्या सफेद झंडा देखा जो कि हमारी खाइयों के सामने लहरा रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land, उसके बाद वे नो मैन लैंड से हमें आवाज लगा रहे थे, पुकार रहे थे। नोमैन क्या होता है कि वो जमीन होती है दो बॉर्डर के बीच में, जो किसी देश की नहीं होती है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, तो उन्होंने कहा कि शुभकामनाएं टॉमी, शुभकामनाएं। टॉमी किसके लिए है? टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आया है, मतलब जर्मन सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी कहा करते थे। When we had got over the surprise, अल्लाह क्या है, और हम लोग अल्लाह क्या है एकदम आश्चर्य में पड़ गए, ताज्जुब हुआ। Some of us shouted back, same to you, हमें से कुछ लोगों ने कह दिया, वापस ही उत्तर दिया कि आपको भी प्रेज, same to you, आपको भी। I thought, मैंने सोचा कि आई उसके लिए आया है, जिम के लिए। मैंने सोचा वन ऑफ देम वाज अप इन दिस ग्रे कोट, कि सभी आई थॉट इट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये सब मतलब वैसा ही होगा। वी आर डेड, जैसा हम लोगों ने किया था। बट देन सडनली
One of them was up there in his grey coat. उनमें से एक अचानक क्या नाम बाहर निकल आया था अपने ग्रे कोट के साथ में एंड वेयरिंग व्हाइट फ्लैग और सफेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट, गोली में चलाना लैड, लड़कों। समवन शॉटेड, किसी कोई चिल्लाया। एंड नो वन डेड, किसी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रेज, तब दूसरा फ्रेज आया। ऑन द पैरापेट, मैंने मुंडेर पर, मतलब बाहर निकल कर आया। एंड अनदर, और तीसरा आया, है ना, मतलब दूसरा और आया, निकल आया। कीप योर हेड डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैंने आदमी से कहा, निकला इसी ट्रिक, यह धोखा है, यह चालबाजी है। बट इट वाज नॉट, लेकिन ये चालबाजी नहीं थी। वन ऑफ द Germans were wearing a bottle above his head. उनमें से एक जर्मन जो था वह बोतल के सिर के ऊपर लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे, क्रिसमस दिन का दिन है। टॉमी, वी हैव स्नैप, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स क्या होता है? एक वाला क्या नाम, ये जर्मन शराब होती है। शराब नहीं, जर्मन जर्मन इसे बियर कह लीजिएगा, जो कि दाने से बनती है। और हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। और हाँ, बाय दिस टाइम देयर वर dozens of them walking towards us across the no man's land। और उसमें दर्जनों जो थे सैनिक वो वाला बाहर आ गए थे नो मैंस लैंड को पार करते हुए। नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, उनमें केवल राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up, और छोटा प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे आगे था। कम ऑन बॉयज, आओ लड़कों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, और कोई रोका टोकी नहीं हुई। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर, मुझे वहां रोकना चाहिए था। एंड देन, मुझे और तब वहां रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैं मानता हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट आई इट नेवर ऑकर टू मी, लेकिन सच्ची वाली बात यह है कि ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। आई शुड, जैसा मुझे लगना चाहिए। along their line, सभी, and ours could see men walking slowly towards one another। मतलब क्या है कि मतलब सभी लोग जो थे वो लाइन में, हम और वे लाइन में थे, अपनी लाइनों में थे। और हम देख सकते थे चलते हुए, मतलब क्या ना, एक दूसरे के करीब चलते हुए देख सकते थे, आते हुए देख सकते थे। ग्रे कोट, खाकी कोट मीटिंग इन द मिडिल, मतलब ग्रे कोट और खाकी कोट आप बीच में मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के बीचों बीच में मैं इसका एक हिस्सा था। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकती। ये किसके लिए आया है? ये वन के लिए आया है, जिन लिख रहे हैं उसके लिए। यस स्वामी, फिर एक वन की कल्पना नहीं कर सकती हो, तुम कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर, मतलब जो भावनाएं मेरे अंदर थी वही भावनाएं मैं उन भावनाओं को मैं फ्रेंच ऑफिसर भी देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आ गया था। हैंडेड आउटस्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला। हैंस वोल्फ, ही शॉट, ही सेड, उसने कहा, हाथ हाथ मिलाइए। हैंस वोल्फ, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड लुकिंग एट एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ को, मतलब क्या नाम, पकड़ा गरम जोश से। आई वाज फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, मैं डुसेलडॉर्फ से आया हूँ। आई प्ले द सेलो ऑन द इन द ऑर्केस्ट्रा, में ऑर्केस्ट्रा में
क्या नाम, चेलो बजाता हूँ। चेलो क्या है? चेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बारह की तरह होता है। और हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बधाई। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको क्रिसमस की बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर हूँ फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट से मैं स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में है। डॉर्सेट, अरे डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, और मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं शाम को जानता था। आई नो इट वेल, मैं इसे अच्छी तरह जानता था। आई शेयर्ड, वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, मतलब क्या है कि हमने अपना रम, हमने अपना रम जो है और अच्छे सॉसेस को हमने आपस में बांटा, साझा किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातचीत की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातचीत की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग पूर्ण अंग्रेज था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, लेकिन स्पष्ट हो गया था उसे डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था। Never have been in England, और न ही कभी इंग्लैंड में गया था। He had learned it all he knew of England from England फ्रॉम स्कूल, और जो भी कुछ उसने जो जाना था इंग्लैंड के बारे में, और उसने स्कूल से सीखा था। एंड द रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की पढ़ने वाली किताबों से सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके प्रसिद्ध जो लेखक थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक वाज बुक फॉर फ्रॉम द मैडिन क्राउड, और उनकी प्रसिद्ध किताब जो थी वह फार फ्रॉम द मैडिन क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, और इसलिए बाहर नो मैंस लैंड पर वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड जब्राइल, ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इसलिए हम लोगों ने आपस में अल्लाह क्या है बाथशेबा, जब्राइल, ऑक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके पास उसकी बीवी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जो लगभग 6 महीने पहले हुआ था। एंड आई लुक्ड about there was huddles of khaki and grey everywhere, अल्लाह क्या है, और जैसे मैंने देखा था अपने आप से कि मतलब क्या है कि सब तरफ जो थे खाकी और ग्रे, मतलब जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर की भीड़ भाड़ थी, भीड़ लगाए हुए थे। ऑल ओवर नो मैन लैंड, मतलब क्या है पूरी तरीके से नो मैन लैंड पर स्मोकिंग, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, ताकि बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब क्या है कि हैंस वुल्फ और मैं दोनों ने अल्लाह क्या है वो आपका अद्भुत क्रिसमस केक जो था वो मतलब आपस में साझा किया था। कौनी, ही थॉट, उसने सोचा, द मर्जी पैन वाज द बेस्ट, कि मर्जी पैन जो थे सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी है। ही हैड एवर टेस्टेड, ही हैड एवर टेस्टेड, उसने इसे चखा भी था, चार्ल्स ने कभी इसे चखा हो। आई अग्री, मैं सहमत हो गया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हर बात सहमत हो गए। एंड ही वाज माय एनिमी, हमारा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी
लाइक इट, मतलब इससे पहले कॉर्नी मतलब क्या है, इस तरह की पार्टी कभी हुई भी नहीं थी। कॉर्नी कॉर्नी इस तरह की पार्टी हुई नहीं थी। Then someone I don't know who brought out a football, मतलब तभी कोई, मैं नहीं जानता हूँ कौन था, वह ना क्या है कि फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट ग्रेट कोर्ट्स वर डंप्ड इन पास ऑफ टू मेक गोल पोस्ट, मतलब गोल पोस्ट बनाने के लिए बड़े बड़े कोर्ट जो थे उनका ढेर लगा दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज ये थी, वी नो, हम जानते थे, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रेड्स, कि टॉमी जो थे वो अलर्ट ब्रिज के विरुद्ध थे। इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, मतलब उस नो मैंस लैंड के बीचों बीच में जो फिर थे वो टॉमी के विरुद्ध थे। टॉमी हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मतलब क्या है कि हैंस वुल्फ और मैंने दोनों ने अल्लाह क्या है कि इसे देखा और खुश हुए। क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों तालियां बजाएं। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने पैर जमीन पर मारे। टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि सर्दी निकाल सकें। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब कि इस तरह सर्दी निकाल सकें पैरों से, तो सर्दी से भी निकाल सकें। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, एक क्षण वो आया जब मैंने देखा, अवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ये हवा में हमारी सब जो सांसें हैं आपस में मिल रही हैं। वी सॉ इट टू, हमने ये भी देखा। एंड स्माइल, मुस्कुराए। जिम मैकफर्सन ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ए व्हाइल, कुछ देर बाद, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, उसने कुछ देर बाद कहा, ये जैम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार, एक तरीका से हम युद्ध सुलझा सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज, इसमें कोई नहीं मरता है फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। तो बस टीचर विडो, तो कोई पीढ़ी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, में एक भी पसंद करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। देन बी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और हम टॉमीज को जीतने का विश्वास, जीतने की गारंटी थी, शायद जीतने की गारंटी थी, प्रॉब्लम शायद। आई बी loved at that, हम इस बात हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हमने साथ साथ गेम देखा। सैड टू से, बुरी बात यह है कहते हुए, पानी फिट बॉन्ड, मतलब क्या है कि दुख की बात यह है कहते हुए, पानी की इसलिए जीत गया। 2 goals to 1, मतलब क्या, एक पर उसने 2 गोल बनाए। बट एज हैंस गोल्फ जनरली जनरली said our goal was wider than theirs, हैंस वुल्फ ने उदाहरण कहा कि हमारा गोल जो था उनसे बड़ा था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए बिल्कुल निश्चित बात नहीं थी, बिल्कुल उचित बात नहीं थी। द टाइम कैम, समय आया। एंड ऑल एंड ऑल टू सून, और शीघ्र ही, वैन द गेम वाज फिनिश्ड, तो खेल खत्म हो गया। द स्नैप्स and the rum and the sauces had long since run out, और उसके साथ साथ जो स्नैप थी, रम था और सॉसेज थे, वो बहुत समय पहले खत्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे ये पूरी तरह खत्म हो गया है। आई विश हंसवेल, मैंने हंसवेल को बधाई दी। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली, मैंने उससे कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने परिवार शीघ्र मिलेगा। एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, वहां सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी
soldier wants, मैं भी सोचता हूँ कि हर सैनिक ऐसे जाता होगा, on both sides, दोनों तरफ के सैनिक ऐसे जाते होंगे। हंस बोल said, हंस बोल ने कहा, टेक केयर जिम, अपना ख्याल रखना जिम। यहाँ सुन कौन है? दूसरी पार्टी का है। द नेक्स्ट पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन का ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, ना तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने सलामी दी, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, धीरे धीरे, अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। He turned to back just once, उसने एक बार फिर हाथ हिलाकर इशारा किया। And then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards the trenches, और उसके बाद में वह सैकड़ों ग्रे कोट वाले लोगों से मतलब मिल गया था, जो वापस अपनी खाइयों की ओर जा रहे थे, सुरंगों की ओर जा रहे थे। That night, उस रात, back in our thoughts, हमने विचार नहीं, that night back in our dugouts, मतलब उस रात हमने अपनी जो शेल्टर थी, डगआउट शेल्टर के लिए आता है, उसमें हमने सोचा। we heard from, उस रात हमने डगआउट्स, मतलब उसे कहते हैं शेल्टर कहते हैं, जो अलग के बंकर टाइप की होती है। तो वहां हमने we heard them singing a carol, मैंने गाना गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और ने बहुत अच्छी आवाज में गाते हुए सुना। इट वाज स्टिल नाइट, यह स्टिल नाइट थी। साइलेंट नाइट का अर्थ होता है साइलेंट नाइट, शांत रात। आवर वॉइस गैव देम ए राउजिंग chorus of white shepherds watched, और उसके बदले में, उसके जवाब में हमारे लोगों ने, हमारे लड़कों ने मतलब एक पैगान गाया, मतलब साथ में गाने वाला गाना गाया, इसे व्हाइट शेफर्ड्स कहते हैं। व्हाइट शेफर्ड्स बात कहते हैं। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए व्हाइल, हम थोड़े देर के लिए अपने गानों का आदान प्रदान किया, मतलब बारी बारी गाना गाया। एंड वी वर ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद हम लोग शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, मतलब क्या हम लोग जो थे अपना शांति और अच्छाई का समय बना चुके थे। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, मतलब क्या आई विल ट्रेजर इट, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इस क्षण को बनाए रखूंगा और दिल में सजो कर रखूंगा। डियरेस्ट कॉर्नी, प्रिय कॉर्नी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगली साल क्रिसमस के समय, दिस वॉर विल बी नथिंग, यह युद्ध कुछ नहीं होगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि ये दूर और भयानक यादगार होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, मतलब मैं इस सब बातों को जानता हूँ जो मुझे आज लगा। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि अल्लाह क्या है दोनों तरफ की सेना शांति के लिए तरसती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी फिर एक हो जाएंगे, साथ साथ मिलेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने फिर पत्र को फोल्ड किया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द इन इट्स एनवेलप, और धीरे से सावधानी से मैंने इसे लिफाफे में सरका दिया। आई केप्ट अवैक ऑल नाइट, जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह मुझे मालूम था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैंने ब्रिडपोर्ट के लिए गाड़ी से ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपना कुत्ता टहला रहा था। वेयर कॉपर बीचेस वास, बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, मतलब 12 नंबर जो था वह मतलब कहीं दिखाई नहीं पड़ा था। बट ए वर्न आउट शेल, लेकिन मतलब एक जली हुई शेल थी। द रूफ गैपिंग, उसकी छत ढह चुकी थी। द विंडोज
बोर्डेंड अप, और जो खिड़कियां जो तख्तों से बंद थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ एनीवन न्यू ऑफ द whereabout ऑफ ए मिसेस मैकपर्सन, कि क्या किसी को मैकपर्सन के बारे में तो पता है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, एक आदमी चप्पल पहने हुआ था, उसने उत्तर दिया। उसने कहा, आई नो ही न्यू हर वेल, वैसे अच्छी तरह जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, जो प्यारी सी बूढ़ी औरत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, और थोड़ी सी कोई खोई सी रहती हैं। बट एट हर एज शी वाज इंटाइटल्ड टू बी, मतलब क्या है कि ऐसे उनकी उम्र है उस हिसाब से ये ऐसा हो गई है। वाजंट शी, ऐसा हो गई है ना। ए 101 ओल्ड, वैसे 1 साल की हैं। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह घर में ही थी जब आग लग गई थी, घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, मतलब कोई नहीं जानता कि घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन यह अवश्य है, लेकिन एक अवश्य मोमबत्ती से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है कि बिजली को बजाय मोमबत्ती उपयोग करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, तो ऐसा सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड बॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, मतलब क्या है कि दमकल कर्मी थे, उन्होंने मतलब क्या उन्हें समय रहते बाहर निकाल दिया था। शी वाज इन नर्सिंग होम, वह नर्सिंग होम में थी। नर्सिंग होम में है अब, तो उन्होंने बताया, जो कि वेलिंगटन में है, वेलिंगटन हाउस में है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, कोई डॉर्चेस्टर पर है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो टाउन दूसरी तरफ है, मतलब क्या है उन्होंने बता दिया कि क्या है कि वह आई फाउंड वेलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, मुझे काफी जल्दी ही मतलब आसानी से वेलिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया था। देयर वाज पेपर चेंज अप इन द हॉलवे, हॉलवे मतलब क्या है कि कागजों की जंजीरें जो थी वो अलग थी, चिपकी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए lopsided एंजल ऑन टॉप, मतलब क्या है, और इसके कोने में एक क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था, और इसके ऊपर की ओर एक परी थी। मतलब lopsided मतलब क्या है कि lopsided उसे बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़े वो उसे बोलते हैं घुमावदार परी थी, वो खड़ी हुई थी। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन, मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ और मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, ताकि मैं उन्हें क्रिसमस उपहार दे दूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper cap, मेरी निगाह डाइनिंग रूम की ओर गई, मतलब खाना खाने वाले कक्ष में गई, जहाँ पर हर कोई जो था कागज की टोपी पहने हुए था। एंड सिंगिंग गा रहा था। द मैटर्न हैड ए हैट ऑन टू, मतलब मैटर्न जो था वो एक कोट, वो एक टोप पहने हुए थी। एंड वी सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, मुझे देख बहुत खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिल्क टी, उसने मुझे एक मिल्क टी दी। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ गलियारे तक गई, गली तक गई। मैक मिसेस मैकपर्सन इज नॉट विद अदर्स, मिसेस मैकपर्सन जो हैं अब दूसरों के साथ नहीं रहती हैं। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी इज रादर कंफ्यूज्ड टुडे, और थोड़ी भ्रमित रहती हैं। एंड वी थॉट इट बेस्ट, और हम इसे अच्छी तरह जानते हैं।
इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि उन्हें शायद कि उन्हें अच्छे आराम की जरूरत है। शी हैज नो फैमिली, यू नो, आपको तो मालूम है वो परिवार नहीं है। नो वन विजिट, कोई उनके पास नहीं आता है, कोई उनके घर नहीं जाता है। तो आई एम श्योर, से मुझे विश्वास है, शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, कि मतलब क्या है कि इसे मुझे विश्वास है कि वह आपको देख करके खुश हो जाएंगी। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी, वह मुझे कंजर्वेटरी ना निश्चय रूम में ले गई। कंजर्वेटरी में ले गई विद विकर चेयर, जहां पर बेंच की बनी कुर्सियां पड़ी हुई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स, और गमले लगे पौधे थे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, मतलब वहां मुझे ले गई, यहाँ पर चारों तरफ बेंच कुर्सियां और गमले लगे हुए थे, और वहां उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो वो लेडी बात स्लीपिंग इन ए स्लीप व्हील चेयर, मतलब क्या है, बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ जो थे और अपने हाथ को मोड़े हुए अपनी गोद में रखे हुए थी। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी वन, उसके 40 सफेद बाल थे, जो वाला क्या है कि एक तरीके से हल्के से जुड़े में बने हुए थे। शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन, बगीचे के बाहर देखे जा रही थी। हेलो नमस्ते, आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी, वह मुड़ी और उन्होंने मेरी ओर देखा, रुकी नहीं, खाली नजर से देखा। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस शुभकामनाएं कौनी। आई वेंट इन, मैंने लगा आगे कहा। आई फाउंड दिस, मैंने से पा लिया। आई, मुझे पता लग गया। आई थिंक इट इज योर्स, कि मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप ही हैं। एंड आई वाज स्पीकिंग, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैं लगा उसकी आंखों को देख रहा था, जो कि मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला। एंड गैव इट टू हर, और उसे पत्र दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकग्निशन, मतलब ये वो क्षण था जब उनकी आंखें पहचान से चमक उठी। एंड पहचान से चमक उठी। एंड हर फेस became suffused with a sudden glow of happiness, मतलब क्या है कि उनका चेहरा जो मुरझाया हुआ था उस पर खुशी की किरण छा गई, तो खुशी की चमक आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क वाले समझाया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने इसे कैसे पाया। आई कुडंट थिंक शी वाज लिसनिंग, मैं सोचता था कि वह सुन रही है। फॉर ए व्हाइल, थोड़ा समय शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्टॉक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, करके उसने उंगली के सिरों से उस पर धीरे से हाथ फेरते हुए हाथ फेरा। जनरली शी रीच्ड आउट, अंत में वह बाहर आई। एंड टुक माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, की आंखें आंसू से भर गई। यू टोल्ड मी यू डोंट कम, तुमने मुझे बताया कि तुम नहीं आओगे, तुम घर नहीं आओगे। बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक नियरेस्ट, प्रिय, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर नहीं आओगे। शीशर, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और यहाँ तुम हो। माय द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मुझे यू आर द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे क्रिसमस के उपहार हो। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, सिट डाउन, जिम प्यारे, बैठ जाओ। मतलब वो उस लेखक को अपना पति समझ रही थी, जिम समझ रही थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों पर चुम्बन लिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ा करती थी, हर रोज पढ़ा करती थी, एवरीडे, हर रोज पढ़ा करती थी। आई वांटेड टू रीड, आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माय हेड, आपके दिमाग में आपकी आवाज सुनती थी।
It always made me feel you were with me. मुझे ऐसा महसूस होता था कि आप मेरे साथ हैं. And now you are, और आप मेरे पास आ गए, मेरे साथ हो आप. And now you are back, you, और आप मेरे पास वापस आ गए. You can read it to me yourself. इसे खुद अपने हाथ से पढ़ के सुना सकते हो. Would you do that for me? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? जिम डियर, क्या तुम ऐसा करोगे? आई जस्ट वांट टू हियर अपॉन योर वॉइस अगेन. तो मेरी आवाज फिर सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मैं इतना प्रेम करती हूँ. दैट देन परहैप्स वेयर वी हैव सम टी. पता क्या है? और शायद हम लोग अब कुछ चाय पियेंगे, चाय लेंगे. आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक. मैंने आपके लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है. मार्जिपैन ऑल अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन. चार देखो कह रहा है कि मैंने आपके लिए मार्जिपैन बनाया है और मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है. After lesson 1, there is a poem named The Aunt and the Cricket, adapted from Aesop's Fable. lesson 1 के बाद में एक पोएम है जिसका नाम है चींटी और झींगुर. इसे एसोप की दंतकथाओं से लिया गया है. फेबल इज ए स्टोरी. दंतकथा एक कहानी होती है. ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. जिनमें पात्र जानवर होते हैं, जिनमें पात्र जानवर होते हैं. दैट कन्वेज ए मॉरल, जो कि संदेश प्रस्तुत करते हैं, संदेश बताते हैं. इस पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट. यह जो कहानी है वह एक चींटी और झींगुर के बारे में है. कंटेन एन आइडिया ए फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस. इसमें कि एक विचार है जो दूरगामी महत्व का है, जो काफी भविष्य के महत्व का है. विच इज एज टू अ फोर लेग्ड, जो कि जितना चार टांगों वालों की सच्चा है. क्रिकेट एज इफ टू लेग्स वन, उतना ही क्या है दो टांगों वालों के लिए भी उतना ही सच्चा है. उतना ही चार टांगों वालों की सच्चा है, सच्ची है, तो दो टांगों वालों की भी सच्ची है. मतलब क्या है कि यहाँ पर श्योरली यू हैव सीन द क्रिकेट. आप निश्चित रूप से आपने झींगुर देखा होगा. दैट है टू लेग्स, इसकी दो टांगे होती हैं. ए सिली यंग क्रिकेट, एक नादान सा छोटा झींगुर. accustomed to sing, जो गाना गाने का आदी था. through the warm sunny months of May, summer and spring, खास तौर से गर्मा गर्म गर्मी के महीनों में और सर्दी के और बसंत के खुशनुमा पलों में वह गाना गाने का आदी था. मतलब एक नादान छोटा झींगुर था जो गाना गाने का आदी था. और वह गर्मी के गर्म महीनों में और बसंत के खुशनुमा समय में वह गाना गाया करता था. ये बना तो खुशनुमा. बिगैन टू कंप्लेन, उसे शिकायत करना शुरू कर दिया, शिकवा करना शुरू कर दिया. When he found that, उसने पाया at home, इस घर पर, इस cupboard was empty, उस cupboard was empty, इस अलमारी खाली है. And winter was come, और सर्दी का मौसम आ चुका है. Not a crumb to be found, वहीं पर अनाज का दाना नहीं पाया. क्रम में अनाज का दाना होता है. Not a snow covered ground, और क्या है कि हर तरफ बर्फ जमी हुई थी, कोई जमीन खाली नहीं थी. Not a flower could he see, मतलब कहीं पर अगर सर्दी का मौसम था, सर्दी मौसम फूल वैसे कम खिलते हैं और भारत में तो खिलने बंद हो जाते हैं. तो अब क्या है कि यहाँ पर कहीं पर फूल खिलता दिखाई नहीं पड़ा. एंड नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, और पेड़ों में कहीं पत्ती दिखाई नहीं पड़ी. इस तरीके से मतलब सर्दी का मौसम आ चुका था. ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट,
ऑफ मी, उसने मन में कहा, ने कहा अपने बारे में, कहते हुए अपने बारे में कहा कि अब मेरा क्या होगा। वो थोड़ा चिंता पड़ गया कि सर्दी मौसम चालू हो गया था और कोई अनाज नहीं था, तो भूखे मरना पड़ेगा, उसे चिंता थी। आई एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमिंग बोथ वर्ल्ड, मतलब क्या है, इस तरीके से जो भुखमरी है और अकाल है, ये दोनों ही बहुत बड़े हैं। ऑल ड्रिपनिंग विद वेट, इस तरह से मतलब पूरी तरह भीग करके, ड्रिपलिंग माने भीगना, ड्रिपलिंग भीग करके, विद वेट गीला मतलब पूरी तरह भीग करके, एंड ऑल ट्रेवलिंग कांपते हुए सर्दी से, ही सेट ऑफ ए मेजरली एंड, वह वाला क्या है कि एक कंजूस चींटी की ओर चल पड़ा, चींटी घर की ओर चल पड़ा। उसी यह देखने के लिए सिर्फ अलाइव कि उसे एहसास हो रहा था कि जीवित रहने के लिए we would grant him shelter from rain, कि मतलब उसे एहसास हो रहा था, वह स्थिति को चल पड़ा, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद थी कि मतलब वह उसे रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए अनाज दे देगी, और मतलब क्या है कि बारिश से बचने के लिए शरण दे देगी। मतलब यहाँ पर सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और बारिश भी चालू हो गई थी, इसलिए वो भीगा हुआ था और कपाते हुए लोग क्या है कि वह सर्दी में और चींटी के पास पहुंचा, जो चींटी बहुत कंजूस थी। उसने उम्मीद से वहां गया था कि उसे खाने के लिए अनाज मिल जाएगा और ढकने के लिए छत मिल जाएगी, मतलब शरण मिल जाएगी। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मतलब क्या माउथ फुल ऑफ ग्रेन माने क्या है, मुंह भर करके अनाज मिल जाएगा। इसलिए गया था कि उसे बारिश से बचने के लिए शरण मिल जाएगी, और मतलब क्या है कि अनाज मिल जाएगा उसे खाने भर को। He wished only to borrow, वह उसने इच्छा की थी कि वह उससे उधार ले लेगा, एंड पे इट टुमारो, अगले दिन से लौटा देगा। उसने इच्छा की थी कि जिसे उसे अनाज मिल जाएगा और उसे वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह दुख में और भुखमरी में वह निश्चित तौर से मर जाएगा। ये झिंगुर सोच रहा था। से द आन टू द क्रिकेट, मतलब चींटी ने झिंगुर से कहा, चींटी झिंगुर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, आपको तो मालूम है, आपको यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी सेवक भी हूँ, आपकी सेवा भी करूंगी, एंड फिर आपकी दोस्त भी हूँ। बट आपकी सेवा भी करूंगा, आपका दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, मतलब ना तो हम लोग चींटी लोग ऐसे हैं कि ना तो उधार लेते हैं और ना उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर भी मुझे बताइएगा, डिड यू ले नथिंग वाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं किया था जब मौसम गर्म था, जब गर्मी का मौसम चल रहा था, ये वसंत की खुशनुमा पल था, तुमने कुछ नहीं किया। क्वेट द क्रिकेट नॉट आई, क्रिकेट ने झिंगुर ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल बहुत हल्का था, इतना खुश था, खुशी से हल्का था। एंड आई सिंग डे एंड नाइट, और आई सिंग डे एंड नाइट, मैंने रात दिन गाना गाया, रात दिन गाना गाता रहा। फॉर आर नेचर लुक्ड गे, क्योंकि चारों तरफ कुदरत जो थी वो खुशहाल मालूम पड़ रही थी, खुशनुमा मालूम पड़ रही थी। यू सैंग सर, यू से, अरे तुमने गाना गाया, तुम कहते हो ना। गो देन say the aunt and dance the winter away, तो तुम जाओ, और तो चींटी ने कहा तो तुम जाओ और नाचो, पूरी सर्दी पर नाचो। Thus ending he hastily lifted the wicket, और इस तरीके से अंत में उसने जल्दी से अपना विकेट उठा लिया। एंड आउट ऑफ द डोर turned the पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारा क्रिकेट जो था वह दरवाजे से बाहर आ गया। कॉल दिस ए फेरवेल, लोग मतलब कहते हैं इस एक दंत कथा है। आई विल वारंट ए ट्रू, मैं गारंटी देता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम 2, क्योंकि कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2 होते हैं। That is all. If you like the way of my teaching,
please like it, subscribe it, and share it to all who are new at my channel. Thanks.